प्यारे विद्यार्थियों, पूरे विश्व में शिक्षा नगरी, कोचिंग नगरी के नाम से विख्यात कोटा, जो पावन चंबल नदी के तट पर स्थित है, वहीं पर स्थित है काव्य क्लासेज कोटा। और उसी के निदेशक के रूप में मैं डॉक्टर मनोज जैन काव्य क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं उनका, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। काव्य क्लासेज की ये यात्रा 2007 में प्रारंभ हुई। अप्रैल 2007 से 3 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुई और आज ये यात्रा हजारों विद्यार्थियों तक पहुंच गई। और इस सब के लिए मैं उन सभी साथियों का, साथी अध्यापकों का, स्थानीय लोगों का और राजस्थान के बाहर के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्र छात्रा हूँ जो काव्य क्लासेज के हैं या नहीं हैं, उन सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, वह हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। नदी पर कितना भी बड़ा बांध बना दिया जाए, लेकिन उसकी धारा को हमेशा के लिए कभी नहीं रोका जा सकता। आज इस कोरोना की वैश्विक विपत्ति में हम सभी अपने आप को सीमाओं के बंधन में बांधकर एक कमरे में सीमित हो गए हैं, लेकिन ये सीमितता हमारी इस चाह को, हमारी मंजिल को, हमारी इच्छा शक्ति को कभी बांध नहीं सकता। और इसलिए कहा गया है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जैसे कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, विद्यार्थियों की घंटियां बजना शुरू हो गई, विद्यार्थियों के फोन आने लगे, सर अब हमें भी ऑनलाइन मंच पर आ जाना चाहिए, सर हमारे लिए भी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो जानी चाहिए, पूरा कोर्स नहीं तो कम से कम हमें कुछ तो मिलना प्रारंभ हो जाए। विद्यार्थियों की इस बात ने मुझे प्रेरित किया और मैंने इस लॉकडाउन में सीमित संसाधनों से विद्यार्थी तक पहुंचने का प्रयास किया और आज इस तकनीकी के माध्यम से मैं आपके सामने खड़ा हूं और मुझे इस बात का गर्व है। और विद्यार्थियों का जो स्नेह प्राप्त हुआ, उसी के तहत मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंच पाया। आज मैं उन विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और ऐसे कमेंट्स किए कि सर, यह हाड़ौती के लिए बड़े गर्व की बात है कि किसी संस्थान ने किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आपने प्रारंभ की हो, चाहे मोबाइल ऐप के माध्यम से। इसी क्रम में मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, कमेंट करें। आपके कमेंट अगर सकारात्मक होंगे तो हमारे लिए उत्साहवर्धन करने वाले होंगे, अगर नकारात्मक भी हुए तो हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। इस चंबल के किनारे आज हम स्थित हैं और यहीं से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि YouTube चैनल ही नहीं, आप ये तुम्हारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करें। उसमें हमने सोचा है 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। उसमें से 3,000 प्रश्न हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। डेली हम 40 प्रश्न अपलोड कर रहे हैं जो सभी विषयों से संबंधित है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि उसे डाउनलोड करें और अपने साथियों को भी बताएं, जहाँ निःशुल्क सामग्री भी उपलब्ध है। जैसे हमारा YouTube चैनल प्रारंभ हुआ, प्रश्नों की बौछार भी शुरू हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी कहने लगे, सर चलेगा नहीं चलेगा यूट्यूब चैनल, आप नियमित रहोगे नहीं रहोगे। विद्यार्थियों के प्रश्न आए, सर हिंदी की क्लास कब आएगी, संस्कृत की क्लास कब आएगी, गणित की क्लास कब आएगी, विज्ञान की क्लास कब आएगी, सर क्या जो काव्य क्लासेज में नहीं पढ़ते उनके लिए कोर्स भी आएंगे क्या। मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, कारवां तो शुरू हुआ है, मंजिल तक भी पहुँचेगा। कारवां तो शुरू हुआ है, मंजिल तक भी पहुंचेगा। घनी अंधेरी काली रात आई तो सुनहरा सवेरा भी आएगा। लेकिन हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, समय अवश्य लगेगा। लेकिन हम आपकी कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इन विषम परिस्थितियों में मैंने, मेरे साथी अध्यापकों ने, हमारी तकनीकी टीम ने बहुत प्रयास किया, सीमित संसाधनों तक आप तक पहुंचने का प्रयास किया। और ये विषम परिस्थितियां उस कसौटी की तरह है जिस पर कसकर हम खरे उतरते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं
कि ये जो चिंगारी शुरू हुई है ये आग के दरिया में तब्दील जरूर होगी। ये चिंगारी जो शुरू हुई है ये आग के दरिया में तब्दील जरूर होगी। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस आग की तपिश में हम सोने की तरह निकल कर सामने आएंगे। उसमें आपको भी सफलता प्राप्त होगी और मुझे भी सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में हमने सुबह 2019 का सार संग्रह प्रारंभ किया, उस पर विद्यार्थियों का हमें स्नेह प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगर हम देखें तो हमने शाम को जिला दर्शन प्रारंभ किया, वहाँ से विद्यार्थियों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम आगे भी प्रारंभ करने जा रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेज जो नियमित चलेगी। समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। मैथ्स की क्लासेज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा और भी क्लासेज हम प्रारंभ करते जाएंगे। ओल्ड पेपर भी हम सोल्व करवाएंगे, व्याख्या सहित सोल्व करवाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और विचार ही नहीं, मेरा पूरा ध्येय है कि ऐसी विषय वस्तु छात्रों तक पहुंचाए जाए। देखेगा, इस कोरोना ने हमें सीमाओं के बंधन में बांध दिया, इस कोरोना ने हमें सीमाओं के बंधन में बांध दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि आज इस तकनीकी ने, इस जनसंचार के माध्यमों ने इन सीमाओं को समाप्त कर दिया। जिस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता को छंदों से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार इन तकनीकी माध्यमों ने आपके और हमारे बीच की दूरियों के बंधन को भी मुक्त कर दिया। और ये मुक्त अवस्था हमें आनंद की अनुभूति करा रहा है। आज हम कमरे में बैठे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम कक्षा में बैठे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह का आपने हमें स्नेह ऑफलाइन में दिया, मैं अपेक्षा करूंगा वैसा ही स्नेह आप हमें ऑनलाइन में भी देंगे। मैं मानता हूं रास्ते में कांटे बहुत हैं, ठोकर भी खा सकते हैं, लेकिन वह ठोकर भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्रदान करती है। व्यवहार में गलतियां भी होती है, सुधार भी होता है, लेकिन धीरे धीरे परिपक्वता आती है। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़कर चयनित हो गए, मैं उन सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में वो हमारा इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। एक बार मैं डॉक्टर मनोज जैन और काव्य क्लासेज के सभी साथियों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में हमारा सहयोग किया। धन्यवाद।